हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्सोनी टेक्निकल में। दोस्तों, ये HTML का पार्ट 5 है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अपने वेबसाइट के अंदर आप इमेज को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको बताएंगे कि इमेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। अपनी वेबसाइट के अंदर हम इमेज कैसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज नहीं, IMG जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से फॉर्मेटिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, SRC इक्वल टू, आपको ये एक तरीके का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आप उसके अंदर क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको आगे बता देंगे कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा IMG इमेज, और उसके बाद SRC के अंदर SRC इक्वल टू, अब इसके अंदर हमको लोकेशन डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी इमेज डाल दिए हैं, जैसे ये नेम नाम का एक इमेज है ये। अब इसको हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, फॉर्मेटिंग हमारा था ये नेम, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं। सो ये क्या हो रहा है हमसे, सबसे पहले हम इसको रीनेम कर लेते हैं। F2 से भी हो सकता था। इमेज देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद name.jpg है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे name.jpg। जिस फॉर्मेट में रहेगा JPG, जिस फॉर्मेट में रहेगा वो फॉर्मेट हमको डालना पड़ेगा। आपको फाइल टाइप का फाइल पता होगा, नहीं पता है तो आगे वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको बता देंगे। टाइप का मतलब एक्सटेंशन वगैरह के क्या होता है ये सब, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं name.jpg। JPG का मतलब है कोई भी फॉर्मेटिंग में कोई भी फ्रेम के अंदर एक इमेज है, ठीक। तो इमेज को हमको इंसर्ट करना है, तो name.jpg लिख दिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लीजिए अगर हमारा नेट नहीं चलता है तो एरर लिख के आता है ना, जैसे लिखता है कि फाइल इज़ नॉट, कुछ भी लिख के आता है, सर्वर इज स्लो, या फिर कुछ भी लिख के आता हो। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका इमेज जो भी है आप वहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, आपके सर्वर से उठा नहीं पाता है, तो वहाँ क्या लिख के आना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं एरर, ठीक है। अब हम जैसे एरर लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम पहले कंपाइल करा के देखते हैं कि हमारा इमेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ देखिए हमारा एक इमेज आ गया। यहाँ पे देखिए ये पूरा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि हम क्या ही बताएं दोस्तों। देखिए ये पूरा इमेज आ गया। अब इसको हमको छोटा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और डाल दिए, उसके बाद उस कंडीशन में आपको ये एरर काम में आएगा जो आप लिखे हैं अल्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे इस तरह का आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से आपका डेस्कटॉप पे आता होगा। ये किस कंडीशन में आता है, अगर आपका फाइल सर्वर से अटैच नहीं कर पाता है, ये जो वेब ब्राउज़र है, जो आप पेज बनाए हुए हैं वेब पे, वो लोड नहीं कर पाता, रीलोड नहीं कर पाता, जो भी आपके सर्वर पे जो भी इमेज है वो ला नहीं पाता इसके ऊपर, इसके लिए एरर दिखा देता है। तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्ट के बाद आपको कुछ लिखना होगा, जो कुछ भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे प्रिंट करा दिए, दिस इज नॉट फाउंड, ठीक। अब Alt+B, जैसे मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, इससे रन करा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखेंगे आप वही बस आएगा, वही प्रिंट कर देगा। यहाँ पे अगर आपका फाइल आ जाता है इमेज तो अच्छी बात है। ये देखिए रिफ्रेश किए, अब यहाँ पे आपका आ गया, तो ये अच्छी बात है, आ जा रहा है तो ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा इसको सेट करने का मतलब इसका जो भी लेंथ है पोस्टर की तरह पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, पूरा वेबसाइट पे फैल गया है, ठीक है। तो इसको हमको सेट करना पड़ेगा एक जगह पे। तो आपको दोस्तों हम ये चीज़ एक बार और बता दें, ये जो होता है सबसे पहले यहाँ ये इस तरह से जो भी होता है, ये यहाँ से जैसे यहाँ बढ़ा रहा ना, इस तरीके का, ये इसको कहते हैं हम विड्थ। यहाँ से यहाँ तक का पूरा जब बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा विड्थ होता है। और हाइट का मतलब होता है ऊपर से नीचे जहाँ तक हाइट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको इसको विड्थ सेट करना पड़ेगा। लिखते हैं विड्थ
इक्वल टू, अब इसके अंदर हमको पिक्सल देना पड़ेगा, जो भी पिक्सल आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फुल स्क्रीन है, अब यहाँ ये फुल स्क्रीन के बाद इसके अंदर हमारा, जैसे मान लीजिए ये फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन में आपको आता होगा 100 पिक्सल, सॉरी 1000 पिक्सल आता होगा, 1000 पिक्सल आता होगा, उसमें से आपको डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए ये विड्थ दिया है, अब जैसे हम यहाँ पे 500 पिक्सल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक विड्थ और हाइट दोनों ले लेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रन कराएं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश जैसे कराते हैं तो ये देखिए यहाँ 500 पिक्सल का आ गया, ठीक है, ये 500 पिक्सल है। अगर हम चाहते हैं 1000 लाना तो यहाँ पे हम 1000 लिख देते हैं, लगाते हैं तो ये इतना आ गया। अभी सॉरी दोस्तों, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए इतना आ गया। तो ये पूरा फुल डिस्प्ले आ गया, मतलब पूरा जितना ये आ सकता था इसका इमेज का साइज ये पूरा आ गया। हाइट और विड्थ नहीं पूरा है, लेकिन हाइट पूरा इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप जितना आपको चाहिए तो यहाँ से हम इसका हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हम दे देते हैं हाइट, HEIGHT, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं 500 पिक्सल। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इतना आ गया 500 पिक्सल का, मतलब इसका जो विड्थ था, हाइट था, वो थोड़ा और कम हो गया, ठीक है। बस विड्थ दिए थे तो ये सिंपल था, मतलब पूरा दोनों तरफ का ये ले रहा था ऑटोमेटिक, ठीक है। तो विड्थ हम जितना देंगे उतना ही हमको हाइट देना पड़ेगा, मतलब देना नहीं पड़ेगा, जैसे आप जो भी चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 500 करते हैं इसको भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए आ गया 500 पिक्सल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये इमेज आपको ऑड लग रहा होगा, यहाँ से थोड़ा दबा हुआ है, तो इसको हम सिंपली यहाँ से इस हाइट को हम हटा देते हैं। अब जैसे हटाएंगे वो ऑटोमेटिक ये वो हो जाएगा, जितना उसका इमेज होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। अब इसको हमको फुल स्क्रीन करना है, तो फुल स्क्रीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1000 या फिर 1200 देते हैं, देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ रहा है 200 पिक्सल बढ़ाने के बावजूद, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका विड्थ जो है वो सही रहे, हाइट भी विड्थ जो है ये पूरा हो जाए, विड्थ आपका इतना मतलब इक्वल रहे जितना आपको चाहिए, जितना आपका डिस्प्ले है, तो यहाँ से ये भी एडिट कर सकते हैं आप। इसको आप दे दीजिए 1000, अभी हम एडिट करते हैं बाद में। और यहाँ पे इसका हाइट भी दे दीजिए, हाइट दे दीजिए 800, इसको कर देते हैं सबसे बढ़िया 800 करके देखते हैं। तो इस तरह से आप हाइट विड्थ बढ़ा के घटा के देख सकते हैं। इसके बाद इसका विड्थ है, विड्थ का क्या, विड्थ का मतलब है पूरा कर देते हैं भाई। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए पूरा स्क्रीन, फुल स्क्रीन अभी जाके आया है। तो पूरा फुल स्क्रीन 1500 पिक्सल का है, ठीक है। फुल स्क्रीन 1500 पिक्सल। ये पूरा इसके नीचे का विड्थ इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे आ रहा है, तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसा 500 तो नहीं होगा, 700 करते हैं, फिर देखते हैं। मतलब ऐसे आपको ट्राई करना पड़ेगा, एक एक बार ट्राई कर, जैसे जैसे करिएगा वैसे वैसे। अभी देखिए ये फिट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी इमेज को ला सकते हैं, ला के रख सकते हैं, ठीक। तो हमको सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे हम इसी के अंदर अगर हम चाहते हैं सेंटर में लाना इसी बस इमेज को, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको बाहर हम यूज़ करते हैं सेंटर। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको कट करते हैं, फिर इसके अंदर आ जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको सेंटर करने के लिए, ठीक है। रिफ्रेश किए जैसे ये आ गया सेंटर में, ठीक है। अभी हमारा इमेज सेंटर में आ गया। अब सेम ऐसे ही हमको कोई जगह, जैसे मान लीजिए हमारा 3 इमेज चाहिए हमको सेम साइज के अंदर, ठीक है। एक ही लाइन में हमारा 3-4 इमेज चाहिए, तो हम उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 बार इसको इमेज को इंसर्ट करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं 300 पिक्सल। 300 पिक्सल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज अभी इतना छोटा आ गया। अब इतना छोटा हमको 3 बार हमको चाहिए एक ही लाइन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसको हमको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी।
पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 आ गया। अब 4 इमेज आने के बाद 3 डिवाइड होगा, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक। इस तरह से 12 पिक्सल, मतलब इसके अंदर आ सकता है, हमारे ख्याल से 15 पिक्सल था तो ये आ सकता है। जैसे हम इंटर किए, यहाँ देखिए 4 इमेज आ गया, ठीक। अब इधर का बच्चा और इधर का बच्चा, इधर का और इधर का दोनों साइड का लेके ये पूरा 300 होगा, हो सकता है। जैसे 12 12 ये है, ये पूरा इतना 4 इमेज 12 पिक्सल का है, 1200 पिक्सल। अब जो लेफ्ट राइट में जो बच रहा है इमेज, वो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया। अगर हम इसको सेंटर में नहीं करते हैं, सेंटर को मान लीजिए हम कमेंट कर देते हैं, इसको इस तरह से कमेंट कर देते हैं, ठीक। इस तरह से हम जैसे Ctrl+/ क्लिक करेंगे वो कमेंट हो जाएगा, ताकि हमको वो काम ही नहीं करेगा, इस प्रोग्राम के अंदर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप कमेंट का, ठीक। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल, ये तो सिंगल लाइन में ऐसे किया जाता है। अगर पूरा चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा हो, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। देखिए सेम इसी तरह से इसका भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक। तो वो काम नहीं करेगा। इसके बाद हम आपको ये बता देते हैं, पहले इसको हम रन कराते हैं। अभी ये साइड में आएगा क्योंकि हम सेंटर को कमेंट कर दिए हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये साइड में आ रहा है, ठीक। तो इसी प्रकार हम इसको एक साइड में ला सकते हैं, ठीक है। एक साइड में आ गया। अब सेम ऐसे ही, ठीक है दोस्तों, बस यही था। अब इसके बाद अगर हमको मान लीजिए HR हेडर लाइन चाहिए हमको, HR का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो HR क्लिक किए, ओके किए। अब यहाँ पे आपको बोल्ड रन करा के दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए एक लाइन आ गया। इसके ऊपर चाहिए आपको एक लाइन, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप इसको HR। इसको रिफ्रेश कर दिए तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसके ऊपर भी चाहिए कोई, तो सेंटर के अंदर लिखें, सेंटर के अंदर H1 लिख देते हैं। H1 के बाद हम लिख देते हैं इमेज इंसर्ट देखिए इमेज इंसर्ट, ये आ गया। इसके अंदर हम एक और ये भी कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 आ गया। एक लाइन में 5 फोटो ऑटोमेटिक ऐड कर सकते हैं हम, अगर हमारा इमेज का विड्थ 300 है तो, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए यूजफुल हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे मैं ये वीडियो और कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसके लिए आप हमारे बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।